वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और टुडेज टॉपिक इज बातमी लेखन, सविस्तर बातमी लेखन व नियम आणि मराठीत काही त्याची खास उदाहरणे। तो इस वीडियो में हम बातमी लेखन मतलब क्या होता है वो समझने वाले हैं और उसके कुछ उदाहरण भी देखने वाले हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि किस तरह से बातमी लेखन किया जाता है मराठी में खास करके। ठीक है, तो चला करते हैं मज़ेदार वीडियो को शुरुआत। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट funisports.com, मराठी विषय सर्व काही, और ये हमारे और साइट और एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल, जिनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, ज़रूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज के वीडियो को शुरुआत, बातमी लेखन। तो इसके लिए हम पहले जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे सर्च करेंगे बातमी लेखन, बातमी लेखन इन मराठी, और आगे लिखेंगे स्मार्ट स्कूल इन्फोलिप्स। तो ये हमारी साइट का नाम है। तो यहाँ पे देखो पहले ही लिंक आपको मिल जाएगी, क्योंकि हमारी साइट है यहाँ पे smartschool.infolips.com। इसी में ये लिखा हुआ है बातमी लेखन मराठी नियम, बातमी लेखन नियम व नमूने, नमूने मतलब उदाहरण। तो इस लिंक को ओपन कीजिए तो यहाँ पे आपको ये वाली पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे ये मराठी निबंध है, मराठी व्याकरण, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे निबंध लिखे हुए हैं, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। आपको बहुत सारे यहाँ पे आपको जो भी चाहिए वो सर्च करो, आपको वहाँ पे लगभग वो सभी निबंध मिल जाएंगे। अगर कोई भी नहीं मिलता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में लिख देना, आप वो वाले निबंध भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलो आज करते हैं बातमी लेखन। सबसे पहला देखेंगे बातमी लेखन के वो रूल्स क्या, नियम क्या है। ये था 10वीच्या कुमार भारती विषयात, मतलब अंडर 10 के सब्जेक्ट में। वैसे तो 8, 9, 10 सभी में यह बातमी लेखन आजकल आने लगा है। तो आपको उपयोजित लेखन, इस प्रकार के अंदर ये बातमी लेखन करके एक सब्जेक्ट आता है और उसके ऊपर हमें कुछ लिखना पड़ता है। जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसमें हमें लिखना पड़ता है, तो ये उपनियोजित लेखन के अंदर ही आता है। बातमी लेखन यामुळे विद्यार्थ्यांना एखाद्या घडलेल्या घटनेवर कसे लेखन करावे, कोणते विचार मांडावे, कशा शब्दात ते प्रकट करावे, मतलब जो भी घटना घटी रहेगी उसके ऊपर किस तरह से लिखना है, किस तरह से हमारे विचार उसके ऊपर प्रदर्शित करने हैं, विचार हमें प्रकट करने हैं। तो ये सब इस सेक्शन में आता है और वो हमें सीखने के लिए यह वाला एक पैटर्न आपके सब्जेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे बातमी लेखनाचे पैलू। पैलू मतलब उसके कुछ घटक देखते हैं, उसके कुछ अंग। आपल्या समाजात आजूबाजूला रोज असंख्य घटना घडत असतात। या घटनांची माहिती किंवा चालू स्थितीची माहिती सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे, एखादी घटना किंवा प्रसंग लोकांना कळावा म्हणून त्याची वर्तमानपत्रात माहिती प्रसारित करने, म्हणजे बातमी लेखन। जो हम न्यूज़पेपर में हम देखते रहते हैं कि हमारे आजू बाजू में जितनी भी घटना घटती है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो हमें पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो उसी को हम क्या कहेंगे, बातमी कहेंगे। ठीक है, मतलब न्यूज़। परंतु प्रत्येक घटना बातमी हो शकत नहीं, उदाहरणार्थ। लेकिन इसमें भी हर कोई घटना जो घटती है वो बातमी नहीं होती, मतलब वो न्यूज़ नहीं बनती। जैसे कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, यहाँ पे एखादा मुलगा शाळेत गेला, ये तो घटना ज़रूर है लेकिन ये बातमी नहीं है, मतलब ये ऐसे लोगों को बताने जैसी बातमी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि बच्चा तो है तो वो स्कूल में ही जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे हर घटना बातमी नहीं हो सकती है, लेकिन बहुत सारी घटनाएं रहती है वो बातमी होती है, और जिससे लोगों को बता देना यह हमारा कर्तव्य होता है। तो उसको किस तरह से लिखा जाएगा, जैसे राजकीय मतलब पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, एजुकेशनल रिलेटेड, समाज रिलेटेड या एंटरटेनमेंट रिलेटेड, करमणूक, व्यापार विषयक। तो ये सारे क्षेत्र हैं जिसमें बहुत सारी कुछ ना कुछ घडामोडियाँ होती रहती है, कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, उनको हम बातमी लेखन में लिख सकते हैं। ओके, अभी बातमी लेखन के किस तरह से मार्क्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहला एक बातमी लेखन मतलब उसमें टाइटल देना है, तो उसके लिए 1 मार्क्स होता है। फिर वो बातमी लेखन किसके द्वारा आपको पता चली है ये लिखने के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। इसके उदाहरण जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। फिर तीसरा है जो एक्चुअल घटना घटी है उसको हम हमारे कम शब्दों में लेकिन पूरा विवरण देते हुए कहेंगे, तो उसको 2 मार्क्स के लिए दिया है। और आप किस तरह की लैंग्वेज उसमें यूज़ करते हो, किस तरह से शब्दों का प्रयोग यूज़ करते हो, तो उसके लिए 1 मार्क्स एक्स्ट्रा रखा हुआ है। मतलब वो मार्क्स आपके खास लिखान के लिए रहेगा, आपके कुछ वर्ड्स के लिए रहेगा और आपके कुछ मुहावरों के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल कैसा लिखना है, टाइटल मीन्स शीर्षक। तो यहाँ पे जो भी घटना
हुई है उस घटना का वर्णन उस टायटल में होना चाहिए. बातमीला योग्य शीर्षक द्यावा. बातमीच्या शीर्षकात बातमीचे स्वरूप असावे आणि शीर्षकावरूनच मतलब टाइटल पढ़ने से ही लोगों को मन में वो बातमी वो न्यूज़ पढ़ने की इच्छा निर्माण होनी चाहिए. इस प्रकार हमारा शीर्षक होना चाहिए. टाइटल किसी भी न्यूज़ की लिखने की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है शीर्षकानंतर एकावळीत बातमीचा स्रोत लिहावा. मतलब वो बातमी हमें कहाँ से मिली है, जैसे आमच्या वार्ताहराकडून, तो जो भी आपके वार्ताहर है, न्यूज़ रिपोर्टर है, तो उनसे मिली हुई इंफॉर्मेशन या प्रतिनिधिकडून, या मतलब कोई भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं तो उनसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है और हम ये बता रहे हैं. तो इस तरह से कोई भी घटना घटती है तो जब भी उसकी न्यूज़ लिखते हैं तो ये ज़रूर लिखा जाता है कि हमें कहाँ से उसका सोर्स मिला है, कहाँ से वो बातमी मिली है. थर्ड पॉइंट है स्थल व दिनांक. जो भी हम घटना लिख रहे हैं वो कहाँ पे घटी है और वो कौन से डेट पे हुई है, तो ये बताना है. तो इसमें यह बात ज़रूर लिखनी है कि यह हमारी जो भी रहेगी वो पास्ट टेंस में रहेगी, भूतकाल में रहेगी, क्योंकि घटना घटी हुई रहती है उसके बाद हम उसके ऊपर कुछ लिखते हैं. करेक्ट. तो इसलिए ये पास्ट टेंस में रहेगी. अब फोर्थ पॉइंट है सविस्तर बातमी. मतलब जो भी घटना घटी है उसको थोड़ा सा इलेबरेट करना है, एक्सप्रेस करना है आपके शब्दों में, ताकि वो घटना के बारे में पूरा अंदाज़ा पढ़ने वालों को आ जाए. ठीक है. तो ये कुछ हमें पॉइंट्स थे जिसके थ्रू हम लिख सकते थे. अभी कुछ नियम भी है, जैसे घटनेचा अचूक तपशील द्यावा. मतलब जो घटना घटी है उसके बारे में ही लिखना है, ना इधर उधर की बातें लिखनी है. लेखन घटनेचे पुरते मर्यादित असावे. मतलब वो जो घटना घटी है उसका ही वर्णन करना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए, वो लिमिटेड होना चाहिए. इधर उधर की ज़्यादा बातें उसमें नहीं होनी चाहिए. उसके बाद कार्यक्रमाचा घटनाक्रम नीट मांडावा. मतलब जो भी घटना घटी है वो शुरू से लेकर अंत तक उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस वो अच्छे तरह से होना चाहिए, ठीक से होना चाहिए. मतलब किसी भी एक्सीडेंट के बारे में अगर हम लिख रहे हैं तो वो चल के जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से उसका ऑर्डर हो सकता है. तो अगर हमने पहले एक्सीडेंट हो गया था और बाद में बोला कि वो वहाँ से चल के जा रहा था, तो वो पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगता है ना. तो वो जो सीक्वेंस रहेगा वो प्रॉपर होना चाहिए. उसके बाद अगर हम किसी इवेंट के बारे में, किसी समारंभ के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, वो अरेंज किसने किया था, वहाँ पे आने वाले जो गेस्ट कौन थे, तो इन सब का उल्लेख होना ज़रूरी है. ओके. तो देखते हैं पहला उदाहरण. यहाँ पे हमें कुछ एग्जाम्पल दिया है. एग्जाम्पल्स बातमी लेखन इन मराठी. अरुणोदय सोसायटीतील नवरात्री उत्सव. मतलब ये सोसाइटी है जहाँ पे नवरात्रि उत्सव इस 2022 का नवरात्रि उत्सव मनाया गया. तो वो किस तरह से मनाया गया उसका वर्णन करने के लिए आपको ये बातमी लिखनी है. तो हमने उसको शीर्षक क्या दिया, टाइटल दिया है अरुणोदय सोसायटीतील 2022चा नवरात्रि उत्सव. और वो घटना कहाँ पे हुई है, सीवूर्स नवी मुंबई. और कब घटी है, दिनांक 6 सप्टेंबर. और ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है, आमच्या वार्ताहराकडून. हमारे जो रिपोर्टर है उनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है. ठीक है. तो अभी शुरुआत करते हैं. कालचा दसरा संपला. मतलब कल ही दसरा ख़त्म हो गया और आज हम ये न्यूज़ दे रहे हैं. तो घटना पास्ट टेन्स में हो गई. करेक्ट. कालचा दसरा संपला आणि नवरात्रीच्या उत्सवाची सांगता झाली. दिनांक 26 सप्टेंबर तो 5 सप्टेंबर या दिवसात संपन्न झालेला. यावर्षीचा नवरात्रोत्सव अरुणोदय सोसायटीसाठी खूप महत्त्वाचा आणि वेगळा होता. मतलब इस साल का जो नवरात्रोत्सव था वो बहुत अलग ही था और खूप इम्पॉर्टंट था. अरुणोदय सोसायटीत 2022चा जल्लोषात आणि मोठ्या थाटात साजरा केलेला हा नवरात्रोत्सव खऱ्या अर्थाने वेगळा होता. सर्वात महत्त्वाचे मतलब अभी यहाँ पे क्यों अलग था वो बताना है. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यावेळी तरुणाईचा सहभाग फार मोठा होता. मतलब जो यंग जनरेशन थी उनका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था. तरुणी वयोगटातील मुलामुलींनी मनापासून उपवास केला होता. उन्होंने उपवास भी किया था ये नवरात्रि के लिए. पूर्ण 10 दिवस ही मुले अनवाणी पायाने वावरत होती. मतलब वो चप्पल भी नहीं पहन रहे थे क्योंकि उनको उपवास था, तो इसलिए वो 10 दिन पूरे उन्होंने चप्पल भी नहीं पहना था. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है और जो लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि ये घटना घटी है. मतलब ये कुछ विशेषताएं है जो नॉर्मल होता है वैसा नहीं है. करेक्ट. तर त्यांच्या चेहऱ्यावरील उत्साह आणि आनंद पाहून वयस्क मंडळींनाही जोर चढ़त होता. तो उनकी ये खुशी देख के, उनका ये उत्साह देख के जो बुजुर्ग लोग थे उनको भी जोश आता था. मुलींनी केलेली देवीच्या मंडपाचे आरास, मतलब वो जो उन्होंने डेकोरेशन बनाया था वो भी बहुत अच्छा दिख रहा था. त्यात स्वच्छता, महत्त्व सांगणारी शिल्प, आत्मनिर्भर बनणाऱ्या भारताचे चित्र, झाडे लावा झाडे जगवा. मतलब वहाँ पे हमें
हमारे देश में स्वच्छता कैसे रखनी है, भारत को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, तो झाड़े लावा झाड़े जगवा, मतलब यहाँ पे पेड़ लगाने के लिए बुलाया। इस तरह से बहुत सारी उन्होंने छोटे छोटे असे सांगणारी छोट्या मुलांची आवडती कार्टून्स, मतलब ये सब मैसेज देने वाले छोटे बच्चों के कार्टून्स उन्होंने दिखाए थे। पाण्याचा वापर कसा करावा हे दिखाणारी वीडियो थी, मतलब पानी का इस्तेमाल कैसे करना है उसकी वो ये चित्रकृति मतलब वीडियो थी। सर्व काही वाखाणण्याजोगं होतं। तो जो भी उन्होंने किया था वो बहुत ही अच्छा था। सारे उपक्रम लोकांच्या दृष्टीस पडतील अशा योजनाबद्ध पद्धतीने मांडणी, प्रसादाचे वितरण, दुपारी सांस्कृतिक छोट्या मुलांचे खेळ, तो छोटे बच्चों के खेल दोपहर में, फिर शाम को भजन कीर्तन के कार्यक्रम, फिर शाळेतील मुलांसाठी वेगवेगळ्या स्पर्धा, रोज रात्री गरबा आणि दांडियाचे योग्य नियोजन। तो इस तरह से उन्होंने सारा सिस्टमॅटिकली अरेंज किया होता। आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आरतीचा होणारा जयघोष, यातूनच मनमुराद आनंद घेणारी सर्व भक्तगण। और जो आरती करते हैं तो उस आरती के वक्त अपना भरपूर आनंद लेने वाले सारे भक्तगण। तो ये एक बहुत ही अच्छा चित्रण वहाँ पे दिखाई दे रहा था। या सर्वात जेव्हा तरुणाई पुढे होऊन येते तेव्हा मनाला खूप दिलासा मिळतो। और ये सब करने के लिए अगर हमारी यंग जनरेशन आगे आते हैं तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम हमारे संस्कृति का पालन कर रहे हैं और संस्कृति आगे वाले लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये दिखाई देता है। तो इससे हमें ये भी दिलासा मिलता है कि ये हमारी संस्कृती आगे जाके इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो येणारी पिढी आपल्या संस्कृतीचा वारसा असाच पुढे चालू ठेवेल यात शंका वाटत नाही। भारतातील सर्व मंडळींनी हे केले तर भारताची प्रगती अजून वाढेल आणि संस्कृती फुलेल, खऱ्या अर्थाने नवरात्रि उत्सव साजरा होईल। तो अगर ये सच में पूरे भारत में हो जाएगा तो हमारी सच में नवरात्रि उत्सव का ये जो उत्सव है सच में हमने सेलिब्रेट किया ऐसा लगेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, नमूना कृति है ये भी। यहाँ पे मार्च 20 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। महाराष्ट्र विद्यालय शिरवळ या विद्यालयात शिक्षक दिन साजरा झाला, या समारंभाची बातमी तैयार करा। मतलब एक स्कूल में शिक्षक दिन किस तरह से सेलिब्रेट किया गया इसके ऊपर की एक न्यूज़ बनानी थी। तो यहाँ पे हमने दे दिया महाराष्ट्र विद्यालयात साजरा झालेला शिक्षक दिन। ओके, तो ये हमारा टाइटल। फिर कहाँ पे हो गया ये शिरवळ, कब हो गया 6 सितंबर आमचा वार्ताहराकडून। तो ये 2 मार्क्स यहीं पे मिल गए, करेक्ट। अभी ये जो हुआ है उसके लिए 2 मार्क्स है। 5 सप्टेंबर या दिवशी महाराष्ट्र विद्यालयात मोठ्या उत्साहात शिक्षक दिन साजरा करण्यात आला। शिक्षक दिनानिमित्त शाळेत वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते। शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय सुधाकरराव कुलकर्णी यांच्या हस्ते डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या प्रतिमेला हार घालून पूजन केले। तो ये क्या क्या उस वक्त हुआ है ये सारे यहाँ पे बताया। दीप प्रज्वलित करके उस कार्यक्रम का शुरुआत की गई थी। शाळेतील विद्यार्थ्यांनी पुष्पगुच्छ देऊन, तो स्कूल के जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने पुष्पगुच्छ दे के वहाँ पे आए हुए जो अतिथिगण थे उनका स्वागत किया था। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने वहाँ पे भाषण से शिक्षण, शाळेचे शिक्षण आणि शिक्षणाचे कौतुक केले थे। तो यहाँ पे किस तरह से सिखाया जाता है वो सारी बातें उन्होंने उनके भाषण में की थी। ओके, आगे क्या किया देखते हैं। अध्यक्ष प्रमुख पाहुणे यांचे मनोगत व्यक्त केले, मतलब जो वहाँ पे आए थे उन्होंने भी अपने अपने भाषण किए। शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी अपने मन व्यक्त करताना, तो जब हमारे प्रिंसिपल उनका भाषण में उनके जो विचार थे वो व्यक्त कर रहे थे, तभी उन्होंने स्कूल मतलब शाळा आणि शिक्षण यांच्यातील शिक्षक किती महत्त्वाची भूमिका निभावतात ते स्पष्ट केले। मोठ्यांना नामवंतांची शिक्षणाविषयीची मते सांगितली। मुलांच्या मनात शिक्षणाविषयी आदर निर्माण व्हावा यासाठी मार्गदर्शन केले। तो बच्चों के मन में स्कूल के प्रति और हमारे एजुकेशन के प्रति रिस्पेक्ट, मन में आदर निर्माण हो, इसलिए उन्होंने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रमाच्या शेवटी सर्व शिक्षकांना शिक्षक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि सर्व विद्यार्थ्यांनी चांगले सहकार्य केल्याबद्दल त्यांचंही कौतुक करून कार्यक्रमाची सांगता केली। इस तरह से बहुत लिखने के लिए हो सकता है, लेकिन कम से कम शब्दों में उस इवेंट का वर्णन करना है। किस तरह से शुरू हुआ, क्या हुआ, उसमें क्या क्या बताया गया और किस तरह से उसका अंत हो गया, ये सारी बातें हमें यहाँ पे बता देनी है। ओके, तो बस यही है आज का हमारे ये बातमी लेखन। तो मुझे आशा है आप लोगों को अच्छे से समझा रहेगा कि किस तरह से बातमी लेखन लिखा जाता है और उसमें हमें किस तरह से मार्क्स मिलने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ एसेज है, मेरा विद्यालय पर निबंध है, ऐसे ऑन माय फेवरेट फेस्टिवल, यहाँ पे गणपति, दिवाली, ऐसे बहुत सारे हम जैसे बताया वैसे बहुत सारे एसेज दिए हुए हैं। आप जाके ज़रूर चेक करना। साइट का नाम है smartschool.infolips.com। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी
प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो, मज़े से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय।